साल 2014 से लगातार देश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार में ऐसे बहुत से नामचीन नेता हैं जिन्होंने देश की उन्नति में बहुत से अच्छे काम किए हैं और बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं, जिनमें से एक है बीजेपी के अमित शाह और देश के गृह मंत्री भी हैं। आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं कुछ रोचक तथ्य। तो आज हम शुरुआत करेंगे उनके जीवन के बारे में कि आखिर किस तरह की रही उनकी जर्नी जन्म से लेकर अब तक। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। संप्रति वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं तथा वर्तमान में गांधीनगर के लोकसभा के सांसद हैं। मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल में गृह मंत्री के पद पर रहते हुए अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बड़ा फैसला लिया। अमित शाह 1964 में बॉम्बे के एक अमीर व्यापारी अनिल चंद शाह के घर पर पैदा हुए। हालांकि उनकी कभी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी और बायोकेमिस्ट्री की डिग्री थी, लेकिन वो सबसे सफल राजनीतिज्ञ थे। अपने स्कूल के दिनों में अमित शाह एबीवीपी के सक्रिय सदस्य रहे। वो बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। अपने स्नातक के दिनों के दौरान वो स्वयं सेवक के रूप में आरएसएस से जुड़ चुके थे। 1986 में अमित शाह बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने से पहले वो स्टॉक ब्रोकर थे। 1995 में अमित शाह को केशुभाई पटेल सरकार में गुजरात वित्त निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अमित शाह ने पहली बार मोदी से 1982 में अहमदाबाद आरएसएस सेले में मुलाकात की। अब मोदी अहमदाबाद शहर में युवा गतिविधियों के प्रभारी थे। साल 1991 और 1996 में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव अभियानों का प्रबंधन किया, जिसने उन्हें राजनीतिक रणनीति में अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें एक उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधक और एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में विकसित किया गया। शाह 1997, 98, 2002 और 2007 में साकेत से विधायक चुने गए। 2002 की जीत के बाद मोदी ने शाह को गृह, कानून और न्याय, संसदीय मामलों जैसे कई विभाग दिए। साल 2010 में उन पर 2 फर्जी एनकाउंटर मामलों को दबाने का आरोप लगाया गया था और उन्हें मंत्रालय से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बरी कर दिया गया और बाद में रिहा भी किया गया जब उन्हें उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अमित शाह को 2010 से 2012 तक गुजरात से निर्वाचित कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों के साथ खुद को निखारा। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी मजरों के साथ यूपी जीतने के लिए जोरदार वापसी की। चुनाव से पहले उन्हें यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी ने उन्हें जुलाई 2014 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तब से पार्टी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमित शाह ने लगातार जीत दर्ज की, जिसमें हरियाणा, यूपी, असम, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की और भी कई दिलचस्प खबरें और तथ्य आपको हर रात 9 बजे देखने को मिलेंगे। इसलिए इस तरह की और भी कई जानकारियां यूं ही जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।